हमारे पास कुछ शहरों में तरक्की मौजूद है, लेकिन वहां पर आपको वहां पर भी तब्दीली चाहिए। मिसाल मैं दूं आपको कि पाकिस्तान की मिसाल तो चलें छोड़ देते हैं, हम अमेरिका को या इंग्लैंड को समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़े तरक्की याफ्ता तब्दीली उनके अंदर आ चुकी है और बड़े सिविलाइज्ड कौमें हैं। मिसाल दूं अमेरिका की आपको कि 2700 लोग मरे थे ना इनके 9/11 के अटैक्स में, जिसके पीछे इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर जंग जो है वो मुसल्लत कर दी। 15 लाख से ज्यादा मुसलमान मार दिए, इन्होंने शहीद कर दिए। 50,000 से ज्यादा हमारे फौजी शहीद कर दिए इन्होंने। 50-60 हजार से ज्यादा अपने फौजियों को मरवा दिया। कितने लोगों के बदले के पीछे 2600-2700 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो मरे थे। तो उस जंग के पीछे 2600 बिलियन डॉलर्स खर्च कर चुका है अमेरिका। लेकिन 2600 बिलियन डॉलर 2700 लोगों का बदला लेने के लिए खर्च करने वाली कौम के अंदर हर साल 30,000 लोग मर जाते हैं, क्योंकि वहां पर सेहत फ्री नहीं है, हेल्थ फ्री नहीं है। 30,000 लोग मर जाते हैं। आपको पता है खर्चा कितना है अगर वो अपने सिस्टम को फ्री कर दें सबके लिए? 25 से 26 बिलियन डॉलर्स का पर ईयर खर्चा है, और ये 2600 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए इन्होंने। इसका क्या मतलब हुआ कि तरक्की अमेरिका के अंदर है, लेकिन तब्दीली की जरूरत वहां पर है। ठीक। और उसके अलावा अच्छा, ये क्यों नहीं फ्री होती? ये वजह ये है कि फार्मास्यूटिकल्स जो है वो कैंपेन डोनेशंस में इन सियासतदानों को पैसे देते हैं। वो जब इलेक्टेड होकर प्रेसिडेंट बन जाते हैं या गवर्नर बन जाते हैं या मेंबर जो उनका नेशनल असेंबली है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके जब मेंबर्स बन जाते हैं तो इन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ कोई लॉ पास नहीं होने देते और उनके फेवर में पास करते हैं। तो इस चीज को अगर पाकिस्तान में किया जाए तो उसको हम करप्शन समझते हैं। अमेरिका इसको जो है वो लीगलाइज करके बैठा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसके हक में है कि ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये जो आप पैसे देकर अपने हक में लॉ पास करा रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2006 की, सिटीजंस यूनाइटेड वर्सेस फेडरल इलेक्शन कमीशन। तो ये हालात अमेरिका के हैं। दो चार और मिसालें भी हैं। एपीएस का अटैक हमारे पास हुआ था। हर साल हम सौग मनाते हैं ना पाकिस्तानी लोग के, यार 200-250 हमारे बच्चे मर गए थे, शहीद हो गए थे। यहां पर अमेरिका के अंदर गन लॉज वीक होने की वजह से वहां पर आप 50 में से 36-37 स्टेट्स में आप गन ऐसे खरीदते हैं, बुलेट्स ऐसे खरीदते हैं जैसे आप दूध का डब्बा खरीदने गए। उसकी वजह से क्या हो रहा है? ऑन एवरेज अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट के स्टेटिस्टिक्स हैं कि ऑन एवरेज उनके यहां 4 हफ्ते के अंदर 4 मास शूटिंग्स होती हैं। पागल लोग, साइको लोग, जो डिप्रेस्ड लोग, वो उठ के पिस्टल लेकर आकर स्कूल में शूटिंग कर देते हैं, क्लब्स में शूटिंग कर देते हैं, कहीं रोड पे शूटिंग कर देते हैं। ऑन एवरेज हफ्ते के अंदर 4 इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अमेरिकन गवर्नमेंट लॉज बनाकर वहां लाइसेंसिंग के लॉज को स्ट्रांग नहीं कर रही। वजह यह है कि नेशनल राइफल एसोसिएशन एक लॉबी है, अगेन एनआरए, वो पॉलिटिशियंस को डोनेशंस में पैसे देती है और वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो सर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी ये सब कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में ये तो इलीगल तो है ना। exactly. अगर हो भी रहा हो तब भी इलीगल तो है ना। वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लीगल है, तो हम तो आगे हैं ना उनसे। तो अगर तब्दीली की जरूरत अमेरिका के अंदर भी है तो हमें तो चाहिए ही चाहिए ना। हम तो बल्कि उनसे आगे हैं। उनका तो जवाल शुरू हो गया उस जजमेंट के बाद। ये 20-30-40-50 सालों में अमेरिका तबाह हो जाएगा इस जजमेंट की वजह से।